मैं रीमा उमर की तरफ सवाल लेके आना चाहती हूँ। अभी हमने मौलाना का जिक्र किया, तो रीमा, आज एक वजारत दाखिला की तरफ से मुरासला जारी किया गया है जिसमें कहा गया है जी जो मिलिशियाज बन रहे हैं, ऐसे सियासी जमातों के कारकुनान जो मुसल्ला हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो। मौलाना कहते हैं कि जी ये सिर्फ अपोजिशन पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश है। जी शुक्रिया अलीना। नहीं, बिल्कुल मैं किसी तरह की वायलेंस को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकती, और मेरा ख्याल है पीडीएम को भी बहुत कॉशियसली इस तरह की बात करनी चाहिए कि ऐसा तासुर भी ना आए कि वो एक वायलेंट मूवमेंट बनेंगे। लेकिन अलीना, लेट्स टेक अ स्टेप बैक। मेरा ख्याल है एक कदम पीछे जाने की जरूरत है। ये इतनी आसान सिचुएशन नहीं है जिस तरह कभी कभी हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो रही है, तीसरी बार होने दें, इसी तरह चीजें बेहतर होती हैं। फंडामेंटल सवाल पीडीएम जो उठा रही है, बहुत से और लोग भी उठा रहे हैं कि क्या ये गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट है, क्या ये सच में लोगों के वोट से आई है, या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स से आई है। जब हम रिगिंग की बात करते हैं, लोग कहते हैं नहीं बस वोट में रिगिंग होती है, रिगिंग और तरह से भी होती है पाकिस्तान में। कभी इस शो में हम असगर खान साहब की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसको अगर हम पढ़ लें, उसमें बताया है तफसील से कि किस तरह रिगिंग होती है, कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान में। सो ये बुनियादी सवाल है हमारा, जो इस वक्त पीडीएम उठा रही है। और सिर्फ पीडीएम नहीं, बहुत सी आपकी और मूवमेंट्स, आपके वुकला, आपके एक्टिविस्ट, आपकी सिविल सोसाइटी, आपका मीडिया ये उठा रहा है। सो इतना आसानी से हम, मेरा नहीं ख्याल कह सकते हैं कि ये एक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इसको चलने देना चाहिए। लेकिन मेरी नजर में फिर भी मैं नहीं चाहूंगी कि हुकूमत अपना वक्त जो है वो पूरा करने से पहले उसको गिराया जाए। मेरा ख्याल है उससे शायद और मसाइल हल नहीं होंगे उससे, जो हमारे बुनियादी हैं। लेकिन अगर आपकी गेम ही रिग्ड है, अगर आप एक ऐसी गेम खेल रहे हैं जिसमें शॉट्स कोई और कॉल करता है, तो उनको किस तरह बताया जाए कि वो फेयर प्ले होने दें। अगले इलेक्शंस को किस तरह इंश्योर कराया जाए कि वो ट्रांसपेरेंट हो, और उसमें जो लोग वोट दें जिन पार्टीज को, वही पार्टीज हुकूमत बनाएं। और जो इलेक्शन से पहले होता है और इलेक्शन के बाद होता है वो ना हो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि नैब को इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, वो ना हो। फैजाबाद जो धरने की जजमेंट है फाइज ईसा साहब की, उसमें तफसील से लिखा है किस तरह मैनिपुलेशन की जाती है, वो ना हो। तो अब मुझे बताइए, हम यहाँ तो बहुत आसानी से कह सकते हैं आप बातचीत करें, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को फायदा हो रहा है इस निजाम से, जिनके इंटरेस्ट हैं इस निजाम में, वो आप किस तरह तब्दील करेंगे? तो कुछ प्रेशर तो जरूरी है डालना ताकि ये जो रिग्ड गेम है ये बदले। अब वो किस तरह होगी? मेरा ख्याल ये जो रैलीज हुई हैं, हमने देखा है हुकूमत ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है, कुछ इफेक्ट हुआ है। मुझे तो नजर आता है शायद मीडिया में भी अब कुछ ज्यादा आजादी है कुछ बातें करने की। तो प्रेशर तो बिल्ड आपको करना है ताकि बाकी जो एक्टर्स हैं उन्हें भी ये एहसास हो कि इतना आसान नहीं होगा, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता कि आप कह दें कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं जो कई दिहाइयों से यहाँ पे हैं, जिनकी रूट्स हैं अवाम में। हम ये भी कह देते हैं कोई उनको याद नहीं करता, वोट्स देख ले लीना। ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई जो है वो 80% वोट लेके हुकूमत में आई है। बाकी पार्टीज जो हैं उनके भी काफी सब्सटैंशियल वोट बैंक हैं। तो ये कहना कि वो जो है बिल्कुल अब खत्म हो चुका है, या उनको खत्म करने की कोशिश जो है वो भी खामोश तो नहीं बैठेंगे। तो मेरी नजर में क्या कहना, हर रोज सिचुएशन बदलेगी, हुकूमत रिस्पॉन्ड कैसे करती है, बाकी एक्टर्स किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, इनका बहुत असर होगा। ये पॉइंट आपने सही उठाया है। मजहर अब्बास आपकी तरफ लेके जाते हैं। जी मजहर, देखिए वो जो आपने शुरू में रीमा से क्वेश्चन किया था ना मलेशिया का, कि हुकूमतें जो मुख्तलिफ सियासी जमात, जो सेक्रेटरी दाखिला ने लेटर लिखा है, तो सेक्रेटरी दाखिला को चाहिए कि उस लेटर को और जगह भी फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि ये जो ग्रुप्स बनाते हैं, ये ज़रा हिस्ट्री उठा के देख लें कि ये आउटलॉड ग्रुप्स बनाए किसने हैं, और ये जिस तरीके से सपोर्ट दी है, जिस तरीके से ग्रुप्स को, और ये बेसिकली जेयूआई को, इस वक्त बेसिकली जेयूआई को टारगेट करने के लिए ये लेटर लिखा गया। इस तरह से चीज़ें हल नहीं होती हैं। अभी जिस तरह रीमा कर रही थी कि, और मेरा तो हमेशा कंसिडर्ड ओपिनियन है, पाकिस्तान में इलेक्शन रिग नहीं होते, पाकिस्तान में इलेक्शन मैनेज्ड होते हैं, और जो मैनेजमेंट है, इलेक्शन की मैनेजमेंट है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या डायलॉग आप उनसे करेंगे
जिनके बारे में आप ये व्यू रखते हैं कि वो इलेक्शन मैनेज करते हैं, तो फिर मसला कैसे हल होगा? डायलॉग तो जो भी प्रेशर बनाए, जो भी डायलॉग हो वो बिटवीन द पॉलिटिकल एंटिटीज होना चाहिए। डायलॉग अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट से करना है तो इसका मतलब ये कि आप एस्टेब्लिशमेंट के उस रोल को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आप हमें इस चीज को बेहतर बना दें। और बदकिस्मती से डेमोक्रेसी मुझे वो अच्छी लगती है जिसमें मैं आ जाऊं बरसर इख्तिदार, क्योंकि हमने देखा है कि सिस्टम को बेहतर करने की कोई कोशिश नहीं करते।